जी आज का ड्रामा रिव्यू है ड्रामा सीरियल केस 9 पे। केस 9 जो कि बहुत बेहतरीन किस्म का ड्रामा चल रहा है। इसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ब्लैक होल्स जो कि इसकी स्टोरी में बाकी हैं उन्हें फिल करना चाहिए था। उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, साथ ही इसकी स्टोरी की अच्छी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिव्यू में मुकम्मल तौर पर ये बात की जाती है कि केस 9 के किस तरह से अच्छी चीज़ें क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि अच्छी चीज़ें क्या हैं। उन अच्छी चीज़ों में सबसे मेन और अहम चीज़ जो है वो है इसकी जो स्टोरी का मकसद है, जो कि पर्पस है, यानी कि जिस मकसद पे ये स्टोरी चल रही है वो बहुत अच्छी है कि अवेयरनेस के टॉपिक पे स्टोरी चल रही है। इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है शाहजेब खानजादा को, जिसने ये स्टोरी लिखी है, जो कि जियो न्यूज़ के एक जाने माने एंकर हैं। अगर आप ये बात नहीं जानते थे तो आपके इल्म में इजाफा हो गया है। लेकिन स्टोरी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की लिखी गई है और उसमें बात मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन की गई है क्या चीज़ें, अगर कोई ऐसा केस बन जाए तो उसकी सूरत में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जो कि इस केस के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जो कि लोग नॉर्मली नहीं समझते थे। स्पेशली ये कि केस 9 में ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्योंकि ड्रामे जो हैं गर्ल्स ज़्यादा देखती हैं, फीमेल ज़्यादा देखती हैं, तो उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस देने की कोशिश की गई है कि क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनका ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें सबूत के तौर पर होती हैं, इस बात की अवेयरनेस दी गई है, जो कि शाहजेब खानजादा के माइंड सेट को बताता है कि कितना क्लियर माइंड सेट है। इसके अंदर एक्टर मौजूद हैं, सबा कमर हैं, फैसल कुरैशी हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के जाने माने एक्टर इस ड्रामे के अंदर मौजूद हैं, जिनकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन किस्म की है। दो नए एक्टर जो कि पहले आपने कभी नहीं देखे थे, उनमें है शाहजेब खानजादा और उसके साथ उनकी मिसिज, जो कि इस ड्रामे में फैसल कुरैशी की वाइफ का किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव हैं और एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं इस ड्रामे के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे केसेस में बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दिखाया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो कि हकीकत को ही पसंद करते हैं और पॉजिटिव चीज़ का साथ देते हैं। इस ड्रामे के ब्लैक होल्स में कुछ चीज़ें ये भी हैं कि जैसा कि एक ही दम से रोहित के खिलाफ हो जाना, स्पेशली फैसल कुरैशी का इस ड्रामे में, जबकि हर चीज़ चल रही है, एक तरतीब से मसला चलता आ रहा होता है और सडनली क्या होता है कि रोहित सच बोल देता है और फैसल कुरैशी जो है उस ड्रामे में उसके खिलाफ हो जाते हैं। इतना जल्दी, इतना तेज़ी से टर्न आना जो है ऑडियंस नहीं समझ पाई और इमोशंस में इतना वो गए भी नहीं डीपली। जो रोहित हैं इस ड्रामे में, उन्हें थोड़ा सा डीपली इमोशंस में जाना चाहिए था, देन जाके क्या होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था। और फैसल कुरैशी को भी सडनली अपने दोस्त के खिलाफ विद इन 15 मिनट्स, अगर आप ड्रामे में देखें तो उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है। उन्होंने क्या किया है कि अगेंस्ट हो गए हैं, इतना सब कुछ भुला गए हैं, तो एक ही दम से एक सस्पेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए प्रॉपरली इस ड्रामे में। लेकिन उसके साथ ही एक पॉजिटिव रोल दिखाया गया है, जो कि स्टोरी की बात अगर हम चल रहे हैं तो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि स्टार्ट से ही रोहित को एक अच्छा इंसान दिखाया गया है और दोस्ती के ऊपर उसने इस चीज़ को प्रेफर किया है कि वह हकीकत का साथ दे। तो ये स्टोरी वाइज तो बहुत बेहतरीन था। लेकिन अगर आप बात करें कि जो स्टोरी के अलावा जो डायरेक्टर हैं या जो कुछ भी उन्होंने शूट किया है, इसमें कुछ लूप होल्स हैं, क्योंकि शायद शाहजेब खानजादा का ये पहला ड्रामा था, जिसकी वजह से उसने कुछ जो मिस्टेक ब्लैक होल्स छोड़े हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से स्टोरी थोड़ी मिक्स होती हुई नज़र आती है। जैसा कि आप देखते हैं कि बिनी को जब ये बात क्लियर हो गई थी कि मोबाइल फ़ोन्स के कोई मसला है, सब कुछ है, तो उसने भी एग्जैक्टली उतना उस टॉपिक को नहीं उठाया। जबकि अगर आप ये देखें कि उनके जो अदालत में मुलाजमीन के बयानात थे वो भी थोड़े से डिफरेंट थे। अब ये चीज़ें थी जिन्हें हाईलाइट ड्रामे में करना चाहिए था, लेकिन इस ड्रामे पे उतनी बहस नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। अदालत में भी सिस्टम ये चल रहा होता है कि आप आधी एपिसोड में देखते हैं कि अदालत उस साइड है और आधी एपिसोड में अदालत उस साइड पलट जाती है, यानी कि कोई प्रॉपर सस्पेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा, कोई एक सीन क्रिएट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कुछ जो है इसके अंदर अब प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि एक जो नॉर्मल पाकिस्तानी ड्रामाज अगर आप देखें तो एक फ्लो में चलता है, लेकिन ये विद इन 15 मिनट सिर्फ एक कहानी दिखा रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बना पा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। लेकिन इस ड्रामे का मैं फिर से बताऊंगा, एक्टिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की गई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन खुल के एक्टिंग करने नहीं दी गई। जैसे कि फैसल कुरैशी में बहुत बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं, सबा कमर को फिर भी एक्टिंग प्रॉपर मिल रही है, लेकिन फैसल कुरैशी खुल के एक्टिंग नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ डायलॉग्स तक महदूद हैं, ना ही उनके एक्सप्रेशन ज़्यादा
शो हो रहे हैं इस ड्रामे में, ना ही कुछ, क्योंकि सिर्फ डायलॉग्स दिए गए हैं थोड़ा सा। और सबसे बेहतरीन किस्म की अगर किसी शख्स ने इस ड्रामे में एक्टिंग की है तो वो है इंस्पेक्टर शफीक। उसकी दबंग किस्म की एक्टिंग है, उसने खुल के एक्टिंग जिसे कहते हैं ना वो की है इस ड्रामे के अंदर। और जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उसका रोल है, डायलॉग डिलीवरी है, जो आउटस्टैंडिंग किस्म की, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की, सबसे जो अच्छी अदाकारी है वो इस ड्रामे में उनकी रही है। तो आई होप सो कि आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि स्टोरी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ मसले जो हैं हमेशा से मौजूद होते हैं, और तनकीद जो है हमेशा से थोड़ी बहुत जो मसाइल पे रहनी चाहिए, उससे क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट आती है। ओवरऑल मैं तो इस ड्रामे को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी जो दो कटे हैं वो भी सीक्वेंस ना होने की वजह से कटे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कितने मार्क्स देंगे इसे आउट ऑफ 10?